जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल आपके समक्ष आपके अपने YouTube चैनल एसपी एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। हमारा गणित का फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, ये शुरुआत से ही स्टार्ट है, जिनमें आज का चौथा पार्ट है ये। और इसमें हम सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, फाइंड आउट यूनिट डिजिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यूनिट डिजिट में आप देखेंगे कि इसमें जैसे ये संख्याएं लिखी हुई हैं 584, 328, 547, 613। अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो कुछ न कुछ इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन हमको उस रिजल्ट से मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना होता है इस चैप्टर में कि उसका इकाई का अंक क्या आएगा निकल के। तो इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ आसान तरीके हैं और जिन्हें हम सीखेंगे आज। कुछ इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसको निकाला जाता है। अभी इसका अगर देखा जाए तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे और बाकी अंकों से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे यहाँ 4 है इकाई का अंक, तो इसके इकाई के अंक से हम गुणा करेंगे, तो ये 4 और 8, 8 चौक 32, यहाँ 32 आया। तो यहाँ जो निकला है इसके इकाई के अंक से इसके इकाई के अंक से गुणा करेंगे इधर इससे, तो 7 दूनी 14, यहाँ ये 14 आया। तो ये जो है इसका इकाई का अंक 4 हो गया। अब इस 4 की गुणा हम इसके इकाई के अंक से करेंगे, तो ये 4 तिया 12, तो 12 में हम सिर्फ इकाई का अंक 2 होगा। तो यहाँ हमको सिर्फ इकाई का अंक ही देखना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 2 निकल के आया है यही हमारा आंसर होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है, ये तो हम इन साधारण जब गुणा करते हैं तब इस तरीके से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे अभी इन्हीं संख्याओं पे घात भी लगा हो, किसी की घात मान लीजिए 98 है, किसी की 112 है, इस तरीके से किसी की 50 है, किसी की 507 है। इस तरीके से अगर ये घात लगी हुई है संख्याओं पे, तो हम पहले इस घात की वजह से इसका इकाई अंक क्या होगा इसको फाइंड आउट करेंगे। इन सब का इकाई अंक निकालने के बाद तब हम उन इकाई अंकों का जिस तरीके से इसका गुणा किया है उस तरीके से मल्टीपल्स करके तब उसका इकाई अंक फाइंड आउट करेंगे। तो इन्हीं संख्याओं पे हम चर्चा करेंगे। इस एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको हम देखेंगे, एक सीक्वेंस से देखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये पूरी संख्याएं हैं, इनको आप देख लीजिए। इन्हीं संख्याओं पे चर्चा होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 10 अंक आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं 10 अंकों का व्यवहार हम देखेंगे कि कौन से अंक किस तरीके के व्यवहार करते हैं। उसी के आधार पर हम बहुत ही आसान तरीके से इस इकाई अंक को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब जैसे इनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम किसी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो ऐसा कौन सा अंक है जो इकाई के स्थान पर नहीं आ सकता। तो इसको भी देख लेंगे। जैसे इसमें जो है बहुत सारे होते हैं कि जैसे 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये 4 अंक जो है आपके इकाई के स्थान पर नहीं आएंगे। और इसमें 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक जो है जब हम इनका वर्ग करते हैं, वर्ग में जब कोई बड़ी घात होती है तो इनका व्यवहार एक जैसा होता है। और बाकी 4 और 9, इन 2 संख्याओं का जो नियम है वो एक जैसा रहेगा। और 0, 1, 5 और 6, इन 4 संख्याओं का व्यवहार एक जैसा रहेगा। तो हम इनको अलग अलग ढंग से देख लेंगे। इन्हीं संख्याओं पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि क्यों जो है किस तरीके से ये अंक जो है कभी भी
इकाई का अंक नहीं हो सकता जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे। इसके लिए आइए थोड़ा सा इसका डेमो देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, ठीक। अगर हम संख्या 2 का वर्ग करेंगे तो यहां हमें 4 प्राप्त होता है, 2 गुणे 2। अगर हम 3 संख्या का वर्ग करें तो 3 तिया 9 यहां मिलेगा हमें, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहां हमको 16 मिलेगा। इकाई का अंक इसका 6 होगा। इस तरीके से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचा 25, यहां इकाई का अंक 5 होगा। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छंग 36, यहां इकाई का अंक 6 होगा। अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, यहां इकाई का अंक 9 मिलेगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यहां 4 मिलेगा इकाई का अंक। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, यहां इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो आप देखेंगे जो वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये भी इकाई के स्थान पर ही आने वाले अंक हैं। तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो आपने ये देखा कि ये संख्याएं इस इकाई के अंक के स्थान पर कहीं भी नहीं मिली हैं आपको। इसीलिए इस आधार पर हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये 2, 3, 7 और 8 कभी भी स्क्वायर करने के बाद, पूर्ण वर्ग होने के बाद, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक ये दिया हुआ है तो आप यह कह सकते हैं कि ये संख्याएं किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अगर इन संख्याओं में से कोई एक है इकाई का अंक तो आप डेफिनेटली कह सकते हो या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक संख्या आ रही है इकाई के स्थान पे तो आप 100% यह क्लियर कर दीजिए कि यह हो ही नहीं सकता किसी का वर्ग, ठीक। तो ये तो हमने वर्ग के रूप में देखा। अब देखते हैं ये इन संख्याओं पर जब स्पेशल कोई बड़ी घात रहती है, 1 2 3 घात तो हम आसानी से निकाल लेंगे, 4 5 घात तक भी हम आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन जब कोई बड़ी घात इस पे रहती है तब हम उसको किस तरीके से आसानी से इसका इकाई का अंक जानेंगे। आइए देखते हैं। इसका हो गया। इधर 2 का देखेंगे हम पहले। देखिए 2 की पावर 1 पे हमें इकाई का अंक 2 मिलता है, और 2 की पावर 2 पे ये 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, हमें इकाई का अंक 4 मिलेगा। और 2 की घात 3 किया तो हमें इकाई का अंक 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 मिला। इस तरीके से 2 की घात 4 करने पे इकाई का अंक 8 दूनी 16, 6 मिलेगा। फिर 2 की पावर 5 करने पे 6 दूनी 12, 2 मिलेगा। फिर 2 की पावर 6 करने पे 2 दूना 4 मिलेगा। 2 की पावर 7 करने पे 4 दूनी 8 मिलेगा। फिर 2 की पावर 8 करने पे 8 दूनी 16, 6 मिलेगा। फिर 2 की पावर 9 करने पे 6 दूनी 12, 2 मिलेगा। 2 की पावर 10 करने पे 2 दूना 4 मिलेगा। 2 की पावर 11 करने पे 4 दूनी 8 मिलेगा। 2 की पावर 12 करने पे 8 दूनी 16, 6 मिलेगा। 2 की पावर 13 करने पे 6 दूनी 12, 2 मिलेगा। ये इसी पे थोड़ा सा हम एक नजर डालेंगे तो हमें एक सिस्टम मिलता है। ये देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, एक सीक्वेंस ये मिला। और फिर यही इसी का रिवीजन शुरू हो गया, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। इस तरीके से जिस तरीके से इसका वर्ग बढ़ता जा रहा है, 4 के बाद 1 से लेके 4 तक तो
बढ़ा, अलग अलग संख्याएं मिली, उसके बाद फिर यही संख्याएं रिपीट होना स्टार्ट हो गई। ये देख लीजिए 8 तक, फिर ये 9 के बाद फिर यही रिपीट हुई। इस तरीके से यही सीक्वेंस चाहे जितनी घात बड़ी होती चली जाए, हर 4 के बाद यह आता जाएगा। अब इसमें हम किस तरीके से इसकी बड़ी घात को देखेंगे, देखिए ये कैसे आता है। जैसे अगर 2 की घात 1 है, अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं घात में, तो ये 2 की घात 5 हो जाता है। अब यहां देखिए, यहां भी आया है 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 और 2 की घात 1, ये दोनों का यूनिट डिजिट 2 ही है, यहां देख लीजिए। और इस तरीके से अगर इसमें भी 4 जोड़ें तो 5 4 9, 2 की घात 9 आया। अब यहां देखिए 2 की घात 9 में भी यूनिट डिजिट 2 है। तो इस तरीके से अगर इसमें भी हम 4 जोड़ दें तो 9 4 13, 2 की घात 13, तो इसमें भी आप देखेंगे 2 की घात 13 में भी यूनिट डिजिट 2 है। तो अगर किसी भी घात में चाहे 1 की घात का जो यूनिट डिजिट है उसमें 4 जोड़े, तो चाहे कितना भी 4 जोड़कर उसका बड़ी घात बना दें, यूनिट डिजिट उसका वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। इसी ढंग से अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है 2 की स्क्वायर पे, तो यहां भी देखेंगे तो यही सीक्वेंस मिलेगा। 2 की घात 2 प्लस 4 करेंगे तो 2 की घात यहां 6 मिलेगा। अब यहां देखिए 2 की घात 2 पे तो 4 यूनिट डिजिट है, तो 6 पे भी देख लेते हैं। ये देखिए 2 की घात 6 पे यहां 4 है। इस तरीके से अगर इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो यहां 2 की घात 10 मिलेगा। अब 10 पे भी यही होना चाहिए। ये देखिए 10 की घात में भी इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 आ रहा है। ठीक, तो आप 1 से लेके 4 तक में किसी भी संख्या में अगर ये 4 4 प्लस करते चले जाएं और एक कितना भी बड़ा इसका घात बना दें हम लोग, आप देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा जो उसकी छोटी घात का है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि जैसे अगर ये तो छोटी घातें हैं, इनका हम यूं ही निकाल सकते हैं। अगर इस सीक्वेंस में, एक के सीक्वेंस में जोड़ते 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 अगर हम कोई बड़ी घात ले लेते हैं, मान लीजिए 13 ही एक बड़ी घात है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसी को 4 से डिवाइड करते हैं। 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, यहां देखिए एक इसका शेष बच गया, और हमने जो शेष बचा है, जो सबसे छोटी घात है, उसकी यह घात हुआ करती है। तो ये वही चीज है, जैसे किसी चीज में हम किसी चीज को किसी संख्या को अगर डिवाइड करते हैं कि किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो वो जितना बार 100% कट जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो उसमें थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा होती है वही शेष के रूप में बच जाती है। तो हमने 4 जोड़ा है, तो 4 तो अपने आप में 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये 4 जो ये छोटी घात 1 है, ये तो 4 से कटेगा नहीं, तो यही शेष बचेगा। तो आप देख रहे हैं ना, लास्ट में जो शेष बचेगा वही उसका यूनिट डिजिट डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में चारों है। अगर हमको पता नहीं चलता कि डायरेक्ट ही बड़ी घात दे दिया गया, अगर इसको हम 98 कर देंगे, तो 98 कर देंगे तो देखेंगे कि किस संख्या से कितना शेष बचेगा। 98 में 4 का भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, बचा 1, यहां 18 आ गया, 4 चौ 16, यहां बचा 2। तो इस 2 से हमें यह पता चला कि इस 2 की घात 2 में 4 जुड़ा हुआ है, और जुड़कर यह इतना बड़ा घात बन गया है। जब तक 98 नहीं हो गया तब तक 2 में 4 जुड़ता गया। तो इससे हम बड़ी आसानी से कितना भी बड़ी घात हो, हम 4 से भाग दे देंगे तो जो शेष बचेगा वही उसका छोटी घात होगा, और छोटी घात से हम आसानी से पता लगा लेंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या है। यही इसका एक सिस्टम है, सीक्वेंस है। अब यही सब चीज इन चारों अंकों में लागू होता है। यही चीज 3 का रहेगा, यही 7 का, यही 8 का, कि हम किसी भी संख्या का पता लगाने के लिए हम उसकी घात में 4 का गुणा करेंगे,
तो उसका यूनिट डिजिट छोटी घात वाला मिल जाएगा, हम आसानी से बता देंगे। और यही नियम इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी और चीजें मिल जाएंगी कि हमें बिना भाग दिए ही पता चल जाएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्यों भाग देंगे? तो इनकी अंकों की प्रकृति कुछ ऐसी है कि हमें बिना भाग दिए ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो है इकाई का अंक पता लगेगा। ठीक है, आइए थोड़ा 3 का भी देख लीजिए। ये तो 2 का हो गया। ये अभी सिर्फ रूल के बारे में चर्चा हो रही है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगाए जाएंगे। थोड़ा रूल्स देख लीजिए। यहां 3 का लेते हैं। ठीक, 3 की घात 1 करते हैं तो यहाँ 3 आएगा। 3 की घात जब 2 करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। 3 तिया 9, और 3 की घात जब 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 7 आएगा। 3 की घात जब 4 करेंगे तो 7 तिया 21, 1 आएगा। और 3 की घात जब 5 करेंगे 1 तिया 3 आएगा। 3 की घात जब 6 करेंगे 3 तिया 9 आएगा। और जब 3 की घात 7 का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 9 तिया 27, 27 में यूनिट डिजिट 7। 3 की घात जब 8 लेंगे तो फिर यही सीक्वेंस 7 तिया 21, 1। यहां भी देखेंगे 3 9 7 1, 4 जब तक घात 4 हो जाती है तो 5वीं घात में फिर ऊपर वाला सीक्वेंस शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो इसमें भी वही सिस्टम होगा, देख लीजिए। अगर 3 की घात 1 में हम 4 प्लस करते हैं तो यह 3 की घात 5 हो जाता है, और 5 का यूनिट डिजिट रिपीट कर गया। इस तरीके से अगर हम 4 में भी जोड़ें, 3 की घात देखिए 4 में भी अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो यहां 3 की घात 8 आ जाएगा। तो 8 में देख लीजिए, यहां 3 की घात 4 का यूनिट डिजिट 1 है तो 8 का भी 1 होगा। इस तरीके से अगर 4 4 का पेयर बन के बड़ी घात बना है तो उसमें जब हम भाग देंगे तो कोई भी डिजिट 4 से कम ज्यादा नहीं है, इसलिए पूरा पूरा कट जाएगा। तो जिसका शेष 0 बचेगा उस पे हम यही घात लगा देते हैं, उसकी घात 4 लगा देंगे। और आप एक चीज और देख लीजिएगा कि अगर हम किसी टेबल में 4 से भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होता है, तो अगर पूरा पूरा कट गया तो शेषफल 0 बचेगा, और पूरा पूरा नहीं कटेगा तो या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। इसके सिवाय और कोई रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 4 हो जाएगा तो फिर पूरा पूरा कट जाएगा और 0 आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस है, और यहां भी यही चीज चल रहा है। ठीक है, जब 0 होता है तो ये पूरा पूरा 4 में प्लस हुआ रहता है, और जब 1 शेष बचता है तो 1 में 4 जोड़ के बड़ी घात बनी रहती है। जब 2 शेष बचता है तो इस 2 में 4 जोड़कर बड़ी घात बनी रहती है, और जब 3 शेष बचता है तो ये 3 में 4 जोड़कर बड़ी घात बनी हुई रहती है। तो इसलिए जो शेष बचता है वही हमारी छोटी घात होती है, और उसी से हम बड़ी आसानी से इकाई अंक पता कर लेते हैं, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं। ठीक, अब यही सीक्वेंस आप देखेंगे 7 का और 8 का भी है। थोड़ा सा देख लेते हैं 7 का भी। 7 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट आया इसका 7, और 7 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट आया इसका 49, 9। 7 की पावर 3 तो 9 सत्ते 63, 3 आया। फिर 7 की पावर 4, 7 तिया 21, 1 आया। फिर 7 की पावर 5, 7 एकम 7। फिर 7 की पावर 6, 7 सता 49, 9। 7 की पावर 7,
7 9 63 3, फिर 7 की पावर 8, 7 या 21 1। सेम सीक्वेंस यहां भी आप देखेंगे कि 7 9 3 1, 7 9 3 1। यहां भी सेम तरीके से 4 की घात तक तो डिजिट बदल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 4 के आगे बढ़ते हैं तो यही रिपीटेशन आपको मिलेगा। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी घात की तरफ जाएंगे, हर 4 अंक 4 सीक्वेंस के बाद फिर से वही सीक्वेंस रिपीट करना शुरू कर देता है। और यही चीज यहां भी आपको मिलेगी। देखिए 7 की पावर 1 में जब प्लस करेंगे 4, तो यहां भी 7 की घात 5। तो यहां जो यूनिट डिजिट मिल रहा है यही देखिए 5 पे भी मिलेगा सेम। फिर यहां भी अगर 4 कर देंगे तो ये 7 के पावर 9 हो जाएगा। और 9 पे भी आप देखेंगे ना, 7 पावर 9 है तो ये 7 एकम 7, यूनिट डिजिट 7 7। तो यही सीक्वेंस अगर एक में 4 जोड़कर बड़ी घात बना है तो लास्ट में वही 4 का भाग देने पर एक शेष बचता है, तो एक की घात लगाकर हम उसका फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 2 में 4 जोड़ जोड़ के बड़ी घात बनी है तो जब हम 4 का भाग देंगे तो यही 2 शेष बच जाएगा, क्योंकि 2 ही एक्स्ट्रा है उसमें। और जब 3 में 4 4 जोड़कर बड़ी घात बनी होगी तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यही 3 उसमें एक्स्ट्रा है, बाकी तो सारे 4 4 हैं तो 4 से कट जाएंगे। तो जो 3 शेष बचेगा वो 7 पे 3 चढ़ा के छोटी यूनिट है, हम आसानी से इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। तो 4 तक के लिए ऐसा करेंगे। यही नियम 8 में भी होगा। ये देखिए 8 की पावर 1 इक्वल टू यूनिट डिजिट 1, 8 की पावर 2 इक्वल टू यूनिट डिजिट 8 8 64 4, 8 की पावर 3 4 8 32 2, 8 की पावर 4 8 दूनी 16 6, फिर 8 की पावर 5 8 6 48 8, फिर 8 की पावर 6 8 8 64 4, 8 की पावर 7 4 8 32 2, 8 की पावर 8 8 दूनी 16 6, फिर 8 की पावर 9 8 6 48 8। इसमें भी वही सीक्वेंस आपने देखा 4 8 4 2 6, और ये 8 की पावर 4 तक। मतलब कि ये जो घात है वो 1 से लेके 4 तक अगर देखेंगे तो यही सीक्वेंस आपने 2 में भी देखा, 3 में भी देखा, 7 में भी देखा और 8 में भी देखा। ये सीक्वेंस इससे ये पूरे इनमें वही एक नियम है, सब में 4 के बाद वही अंक रिपीट कर रहे हैं। तो सब में हम वही बड़ी घात में जब 8 के ऊपर कोई बड़ी घात रहेगी तो भी हम उसमें 4 का भाग देंगे, जो अंक एक्स्ट्रा रहेगा वही शेष बच जाएगा और शेष बचे हुए अंक को इस पर घात लगा के निकाल लेंगे। यही प्रक्रिया इसमें करेंगे। जिस अंक से में 4 जुड़कर बड़ी घात बना रहेगा तो जब 4 से भाग देंगे तो जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ये शेष में बच जाएगा, और वही हम इस पे घात लगा के उसका इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। ये 2 3 7 और 8 का हो गया। अब थोड़ा 4 और 9 का हिसाब देख लेते हैं। ये देखिए 4 की पावर 1 करेंगे तो यहां भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, और जब 4 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 चौक 16 6 आएगा, और 4 की पावर जब 3 करेंगे तब यहाँ 6 चौके 24 4 आएगा, और जब 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16 6, फिर 4 की पावर 5 करेंगे तो 6 चौका 24 यहाँ 4 आएगा, फिर 4 की पावर 6 करेंगे तो 4 चौक 16, फिर 4 की पावर 7 करेंगे तो 6 चौका 24 4 आएगा, फिर 4 की पावर 8 करेंगे तो 4 चौक 16 6 आएगा। यहां देखिए केवल 2 अंक बाद
रिपीट हो रहे हैं अंक। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे, इसमें भी अगर 4 का सीक्वेंस लेके चलेंगे तो भी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी इसमें। ये देखिए 4 की पावर 1 में अगर 4 प्लस करते हैं आप, तो यहाँ 4 और 1 5, 4 की घात यहाँ 5 मिलेगा। तो सेम डिजिट यहाँ भी देखेंगे आप, 4 की पावर 1 पर अगर इकाई का अंक 4 है तो 4 की पावर 5 पे भी 4 ही आएगा। और इस पे भी अगर आप 4 जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 4 की घात 9। इस पे भी यहाँ देखिए अगर 4 की घात हम 9 निकाल लें तो 6 चौका 24, यहाँ 4 आएगा। देख लीजिए ये। तो अगर हम इसमें भी वही कंसेप्ट लागू करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लागू होगा। लेकिन हमें क्यों भाग देना है, क्यों क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा सीक्वेंस प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर ये घाते विषम हैं तो डिजिट यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और यही घाते सम होती हैं तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो हम सिर्फ देखकर ही बता देंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई के अंक 4 पे कोई बड़ी घात लगी है तो हमको केवल इतना देखना होगा कि जो घात लगी है वो सम है या विषम है। अगर सम होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। तो सिर्फ देखने मात्र से ही हम इसका जब पता लगा लेंगे, बता देंगे, तो हम क्यों 4 का भाग देने जाएंगे इसमें। बाकी सीक्वेंस वो लगेगा। अगर 4 का भाग देकर आप निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ये भी उत्तर गलत नहीं आएगा। ठीक, अब इसी पे 9 का देख लेते हैं। अब 9 की घात 1 पे यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक, और 9 की घात जब 2 लेंगे तो 9 9 81, 1 आएगा। फिर यहाँ 9 की घात जब 3 लेंगे तो 9 एकम 9 आएगा। फिर 9 की घात जब 4 लेंगे तो 9 9 81, 1 आएगा। फिर 9 की घात जब 5 लेंगे तो 9 एकम 9 आएगा। फिर 9 की घात 6 लेंगे तो 9 9 81, 1 आएगा। फिर 9 की घात 7 लेंगे तो 9 एकम 9 आएगा। यहां भी जिस तरीके से 4 के इकाई के अंक की घात में आपको एक सीक्वेंस मिला 2 अंकों का जोड़ा के रूप में, ये देखिए 9 1, ये सीक्वेंस 9 1 9 1। फिर यहाँ अगर 9 की घात 8 कर दोगे तो यहाँ 9 9 81, 1 हो जाएगा। तो इसमें भी यही नियम 2 3 7 8 का लागू करोगे तो होगा। ये देखिए 9 की घात 1 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो यहाँ 9 की घात 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 में वही, यहाँ भी यूनिट डिजिट 9 है और यहाँ भी 9 है। अब यह चाहे किसमें भी जोड़ लीजिए, यहाँ भी देखिए अगर 9 की घात 4 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 4 4 8, 9 की घात 8 आएगा। ठीक है, तो 9 की घात 4 में यूनिट डिजिट 1 आया है तो 8 में भी 1 आएगा। यहाँ देखिए ये आया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम 4 का भाग देके जो शेष फल बचता है उस सीक्वेंस में अगर यहाँ घात लगाकर यूनिट डिजिट ज्ञात करें तो होगा। लेकिन जब हमें इतनी सरलता से पता चल जा रहा है कि आप देखेंगे जब संख्या घात जो है वो अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, और अगर यही घात सम हो जाती है तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। हमें केवल इतना याद रखना है कि यहाँ देखिए जहां भी विषम अंक मिलेंगे वहां इकाई का अंक ये, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये विषम, यहाँ भी 9, ये विषम, यहाँ भी 9, और ये सम, यहाँ 1, यहाँ 4 की घात, ये 9 की घात 4 है, सम है 1। इस तरीके से यहाँ सम है 1, जहां जहां सम है वहां 1। तो हमें सिर्फ देख कर ही पता चल जाएगा, घात चाहे जितनी बड़ी हो, हमको केवल इतना ही देखना होगा कि घाते सम है या विषम है। तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, मात्र देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है कौन सा अंक इकाई की जगह पर आएगा। ठीक, ये तो 2 3 7 8 4 9 का देखा। अब देखते हैं 0 से लेके 0 1 5 6 का। ठीक है, तो 0 पे तो कोई भी घात रहेगा,
एक ले लो चाहे दो ले लो चाहे जो ले लो, हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। इसी तरीके से एक की घात चाहे जो हो, चाहे 100 हो, आएगा एक ही। तो जीरो और एक की घात पे तो हमेशा वही अंक आते हैं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। 5 और 6 का देख लेते हैं आप। 5 की घात एक पे, यहां देखिए 5 एकम 5, और 5 की घात 2 लिया तो 5 पंजे 25, इसका भी इकाई का अंक 5। और यहाँ अगर 5 की घात 3 ले लिया तो 5 पचे फिर 25, 5, फिर 5 की घात 4 पे भी वही सिस्टम, 5 पचे 25, फिर 5 की घात 5 पे 5 पंजे 25, 5 की घात 6 पे फिर वही। सिर्फ इकाई का अंक हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हो घात चाहे जो भी हो, जिस तरीके से एक की घात चाहे जो हो, इकाई का अंक उसका भी एक ही आता है। और इसी तरीके से घात 5 पर भी कितना भी बड़ा घात क्यों न हो, देखेंगे इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। तो हमें इसमें भाग देने की जरूरत क्या है, हर जगह 5 ही 5 मिल रहा है। हम 5 है तो घात देखेंगे ही नहीं क्या है, सीधा 5 लिख देंगे। यही प्रक्रिया 6 में है। आप देख लीजिए, 6 की घात 1 है तो इकाई का अंक 6, 6 की घात 2 है तो भी 6 छंग 36, 6, 6 की घात 3 है तो भी 6 छंग 36, 6, 6 की घात 4 है 6 छंग 36, 6, यही 6 की घात अगर 5 है तो 6 की घात 6 छंग 36, फिर 6, 6 की घात 6, यहाँ भी 6। इस तरीके से यहाँ भी आप देखेंगे कोई अंक बदल नहीं रहा है, चाहे घात जितनी बड़ी हो, एक से लेके कितनी भी बड़ी घात लगा दीजिए, ये अंक इकाई के अंक इसके बदलेंगे नहीं। हमेशा 6 की पर अगर बड़ी घात है तो इकाई का अंक 6 होगा। 5 पर अगर कोई भी बड़ी घात है, चाहे छोटी घात हो, इकाई का अंक हमेशा 5 होगा। 4 और 9 में आपने देखा कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि घात सम है या विषम, तुरंत। और याद रखने में अगर कठिनाई होती है तो बड़ी आसानी से आप देख लोगे कि एक तो विषम संख्या है, अगर एक पे 9 आ रहा है तो 2 पे 1 आ जाएगा। 9, अगर 9 की घात की चर्चा करें, और यहां इकाई का अंक 1, 4 पे 1 की घात है तो एक तो एक विषम संख्या है, विषम संख्या पे इसकी घात का इकाई का अंक इसका 4 आ रहा है। तो अगर सम घात लें, 4 पर जब सम घात लेते हैं तब इसकी यूनिट डिजिट 6 आती है। तो 4 में 4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं सम विषम में, तो विषम में 4 आएगा इकाई का अंक और सम में 6 आएगा। ठीक, बस ये दो बातें आप हमेशा, और इन्हीं दो का 1 और 2 का गुणा करके भी तुरंत हम पता लगा सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में कितनी ही बड़ी घात हो, सम और विषम के हिसाब से आ जाएगा। तो ये सब याद रखना बड़ा आसान है, और बहुत ही आसानी से हम किसी भी इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़े से कुछ इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। टाइम कितना हुआ? पहले हमने यही देखा कि अगर किसी भी संख्या कोई पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता है, वो आपने देख लिया कि 2, 3, 7, 8 कभी भी उसका इकाई का अंक नहीं हो सकता। इस पे अगर कोई भी सवाल आता है तो आप जनरली नेसेसरी आप बता देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं जैसे प्रथम पूर्ण वर्ग प्रथम पूर्ण संख्याओं के
संख्याओं, प्रथम पूर्ण वर्ग संख्याओं के योग का यहाँ ये देखिए, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, जैसे प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, तो अब पूर्ण संख्या की बात होती है, तो पूर्ण संख्या के बारे में आपने पहले ही टॉपिक पे आपने यही देखा था। पूर्ण संख्या देखिए, 111 पूर्ण संख्याएं लिखते हैं तो ये 0 +1 +2, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। 0 की अगर काउंटिंग करते हैं तभी हम उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर 1 से काउंटिंग करेंगे तो हम उसको प्राकृतिक नेचुरल नंबर बोलेंगे। 2 3 4 +5 +6 प्लस डॉट 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 110। क्योंकि यहाँ प्रथम 111 लिखा हुआ है तो इसकी शुरुआत 0 से है, तो इसका पहला अंक तो 0 हो गया, तो यहाँ 110 तक में ये 111 पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। अब योग के हिसाब से देखेंगे तो 0 का इसमें योग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन काउंटिंग में वो 1 आएगा, तो इसलिए 110 तक 111 नंबर हो जाते हैं। तो आपने देखा कि ये प्राकृतिक संख्याएं 110 तक लिखी हुई हैं, तो इनका योग आप नेसेसरी करते हैं n × n + 1/2। ठीक है, तो इसका योग देख लेते हैं। 110 गुणते 111/2, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर इसका इसमें मल्टीपल्स कर लेंगे तो 5 एकम 5, इसका इकाई का अंक 5 आया। हमें सिर्फ यहाँ यही देखना था कि इकाई अंक क्या होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत कराए जाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन देखेंगे। संख्या एक जैसे 30 है, तो इस तरीके से 2928 इस पे पावर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसका सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, आपने देखा इसमें 0 है, तो 0 के ऊपर कोई भी पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो इसने पहले ही कह दिया है कि इस सबसे दायां गैर शून्य अंक कौन सा होगा। तो अगर ये देखा जाए तो 30 का अगर हम खंड करें, ये देखिए 30 का खंड करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणते 10, ये पूरे पे पावर 2928 इस तरीके से। तो अब अगर हम लें तो ये घातांक के नियम से 3 की पावर 2928 इंटू 10⁻²928। अब इसमें तो केवल हमको 0 मिलेंगे, इस पार्ट में 0 मिलेंगे। अब ये कह रहा है सबसे दाएं, तो इससे हमें अंक मिलेंगे। अब ये 3 के ऊपर घातें लगी हुई हैं, तो हमें 4 से डिवाइड करना होता है क्योंकि बहुत बड़ी घात है। अब ये पता नहीं किस सीरीज में जुड़ा है 4, 1 में जुड़ा है कि 2 में कि 3 में कि 4 में, इसका पता लगाने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 सत्ते 28, ये पूरा पूरा कट गया तो 0 बचा।
इसका मतलब यह जो घात है वो 4 में जुड़ा हुआ है, 4 में 4 जुड़ते जुड़ते यहां तक पहुंचा है, तो हम 3 की घात 4 लगा देंगे। अब 3 की घात 4 लगाएंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, यहां देखिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में 81, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा इस तरीके से। तो यूनिट डिजिट यहां नहीं पूछा है, यहां सबसे गैर शून्य मतलब ये दाया, तो शून्य के बाद जब अंक स्टार्ट होंगे तो ये 1 आएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चंस। और देख लेते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए 433 मल्टीपल्स 456 43n। अब इसमें इसका इकाई का अंक n+2 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप यहां देखेंगे तो 3 छक 18, यहां इसमें और इसमें अगर मल्टीपल्स किया तो इकाई का अंक हमको 8 मिल गया। लेकिन अगर इसके साथ मल्टीपल्स करेंगे तो ये क्या कह रहा है कि इसके साथ मल्टीपल्स होने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो n+2 होगा, n+2 हो गया। मतलब यहां ऐसा कोई इस तरीके का अंक आए कि 8 में गुणा करने के बाद इकाई का अंक उसमें n में इसमें 2 जोड़ने के बाद बराबर रहे। तो अगर हम यहां देखें 1 रखें, 8 एकम 8 और 1 में 1 जोड़े तो यहाँ इकाई का अंक 4 आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। इस तरीके से हम नंबरिंग करके इसको पता लगा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान ये तब होता है जब हमारा विकल्प दिया हुआ रहता है, हम चारों विकल्प में से कोई एक एक अंक बारी बारी रख के बड़ी आसानी से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अगर ये 8 मल्टीपल्स 4 करते हैं तो 8 चौक 32, यहाँ 2 आता है, और यहाँ अगर 2 करेंगे इक्वल टू 4। यहाँ इकाई का अंक 2 आया और यहाँ 2 जोड़ दिया तो 4 आ गया। तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो यहाँ इकाई का अंक इसका मल्टीपल्स आएगा वो n में जोड़ने पर वो भी उतना ही आना चाहिए, इकाई के अंक के बराबर आना चाहिए। तो 4 भी नहीं होगा। यहाँ देखिए अगर 5 ले लेंगे तो 0 होगा, वो तो और नहीं होगा। अगर 6 ले लेते हैं तो 8 6 48, 48, यहाँ इकाई का अंक 8 आया, यहाँ n का मान हमने 6 रखा था, और यहाँ भी देखिए n का मान 6 + 2 कर दें तो 8 आएगा। तो जो यूनिट डिजिट यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें n का मान पूछा है तो n का मान 6 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और कुछ सवाल हम उस तरीके से देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 17 का पावर ये 1999 प्लस 11 का पावर भी 1999 है, माइनस 7 का पावर यहाँ 1999 है। इसको हम देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें देखिए यहाँ 17 है तो हमें इस 1 से कुछ लेना देना नहीं है। संख्या चाहे 2 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो,
हमको केवल उसके इकाई के अंक से मतलब होता है इस चैप्टर में। ठीक, तो आपने देखा कि जो 7 की संख्या होती है उसमें भी हमें ये 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 दूनी 8, 1 फिर 9, 4 चौक 16, 3 बचा। तो यहाँ इकाई का अंक 7 पर पावर 3, ये 3 में 4 जोड़ जोड़ के इतनी बड़ी घात बनाई गई है। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब फिर यहाँ भी देखते हैं, 1 है तो कितनी भी पावर रहने दो वो वही रहेगा 1। फिर यहाँ माइनस है और 7 पर भी हमने यहाँ देख लिया, 7 पर 1999, यहाँ भी 7 पर पावर 3 होगा। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 49, 9 9 7 63, यहाँ 3 आएगा, प्लस 1 माइनस यहाँ भी 3 आएगा। अब 3 माइनस यहाँ 3 में से 1 गया, माइनस का 2 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया, 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान देंगे, कभी कभी क्या होता है कि ये संख्या छोटी हो जाती है और यह बड़ी हो गई, और हमको अगर घटाना हुआ तो हम उसको उल्टा नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये इधर से है ना, अगर ये इतना निकालेंगे तो इसके इधर भी तो कोई अंक होगा, तो उधर से हम हासिल ले लेते हैं तब घटाते हैं, तब जो आएगा या सही आएगा। अन्यथा एक तरीका और है, इससे तो घटा लेंगे। ठीक, 2 में अगर इधर का अंक बड़ा है इधर का छोटा है तो भी हम उस घटा के निकाल लेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा उसमें हम 10 ऐड करके, माइनस में आएगा 10 ऐड करके जो आंसर आएगा वो फाइंड आउट आंसर होगा। ठीक, इकाई का अंक। इस तरीके से ये कुछ सवाल थे। और देखिए एक सवाल और लेते हैं, ये 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, इसमें अब यहाँ देखेंगे ये 7 है, अब इसमें भी हम 4 का भाग देंगे, तो यहाँ से 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 3, यहाँ 7 की घात 3 होगा ये, और माइनस यहाँ भी 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 17 18, 3 की घात 2 बचेगा। ठीक, ये 3 में 4 जोड़ जोड़ करके 95 हुआ है, और यह 2 में 4 जोड़ जोड़ कर 58 हुआ है। इस तरीके से एक बड़ी घात बनी है। तो हमें ये दोनों की छोटी घातें पता चल गई। अब इन छोटी घातों में 7 की पावर 3 का क्या होता है, 7 7 49, 9 और 9 7 63, इधर 3 बचेगा इकाई का अंक, और इधर 3 तिया 9। ठीक, अब यहाँ देखिए वही चीज आ गई, तो अब यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो इसका भी तो कुछ यहाँ अंक होगा इधर, इससे हासिल लेंगे। तो ये 3 से नहीं घटाएंगे, इसको हम 13 में से 9 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा। अगर इधर से हम घटा दें तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और प्लस 10 करना पड़ेगा तो ये 4 आ जाएगा। चाहे अगर हम इसको इधर से दहाई हासिल ले बिना लिए घटाएं इस तरीके से तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो इसको ही हम 13 मान के घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। दोनों दिशाओं हिसाब से उत्तर सेम आएगा। ठीक, तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन भी हमने देख लिया। हमारा ये चैप्टर थोड़ा इसकी जो बेसिक जानकारी थी उसके ऊपर हमने चर्चा किया है, और इसमें और बहुत सारे सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, अब हमारा कल का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इकाई अंक की तरफ से अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि दाईं तरफ
शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाला जाएगा उस पे, और आज इसी पे हम अपने वाणी को विराम देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।